दोस्तों, इंडिया पोस्टल जीडीएस रिजल्ट 2022 पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। जी हाँ, 38,926 पदों पर ग्रामीण डाक सेवक के रूप में ऑल इंडिया में भर्ती हुई थी और इस भर्ती का रिजल्ट कल ही डिक्लेयर हुआ है, आप सभी जानते हैं। लेकिन इस भर्ती में क्या वाकई धांधली हुई है? और धांधली हुई है तो किस प्रकार से इस धांधली को रोका जाना चाहिए और क्या सही रिजल्ट नहीं जारी किया जाना चाहिए? सबसे पहले हम बात करेंगे अरविंद कुंद्रा के इस ट्वीट की। देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस 2022 के रिजल्ट में प्रथम दृष्टया धांधली नज़र आ रही है। कट ऑफ 100% में से 108। अरे 100 में से 100 आए तो 100 में से 100 भी बहुत सौ के भाई साहब कैसे आ सकती है भाई? 100 में से 100%। अभी इस साल जो रिज़ल्ट रहा था वो भी 99 पॉइंट समथिंग रहा था। 100 में से 100 एक के नहीं, बहुत सौ के। और 100 में से 100 के अलावा देखिए, जैसा कि इन्होंने कहा है कि 100 में से 108%, 110%, 113%, कैसे पॉसिबल है भाई? अगर ये मान लिया जाए कि कोरोना काल चल रहा था, उस वजह से हो सकता है कई विद्यार्थी हुआ चाहिए, लेकिन कई विद्यार्थी का मतलब ये नहीं है कि मैक्सिमम विद्यार्थी क्या आए, अधिक से अधिक विद्यार्थी क्या आए। अब अगर ऐसा है कि 100 में से 100%, क्योंकि किस आधार पर चयन हुआ है इन विद्यार्थियों का, किस प्रकार से उनको इस सेवा में शामिल किया गया है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन क्या ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि इसको ठीक करके रियल कैंडिडेट जो बेचारे मेहनत करते हैं, मेहनत करके जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए, वो पीछे रह गए? तो क्या रियल कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं किया जाना चाहिए या फिर वेटिंग लिस्ट जारी की जानी चाहिए, रिज़ल्ट को दोबारा रिवाइज किया जाना चाहिए? अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो ये कि जीडीएस के लिए न्यूनतम प्रतिशत क्या है? तो भाई, आधिकारिक जो सूचना है, जीडीएस चयन प्रक्रिया के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत के लिए कोई मानदंड निर्धारित ही नहीं किया गया है। अब कितनी बड़ी बात है ना? और दूसरी बात देखिए, क्या जीडीएस पद के लिए कोई लिखित परीक्षा है? नहीं, जीडीएस चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं है और उम्मीदवारों का चयन कक्षा 10 में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। अब भाई, पीछे 2 साल में कोरोना काल रहा था, आप सभी को पता है, और खूब नंबर बने थे ना। तो इस स्थिति में क्या उसमें कोई संशोधन नहीं होना चाहिए? यानी किस आधार पर आप ये चयन दे रहे हो? कोई ठोस आधार तो होना चाहिए। स्थानीय भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज, ये भी साथ में इंक्लूड किया गया है। लेकिन क्या इतने मात्र से सही कैंडिडेट का चुनाव हो पाएगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये बात कहने के पीछे बहुत बड़ा ठोस आधार भी है, हम आपको दिखाएंगे अभी। ग्रामीण डाक सेवा के इस वैकेंसी में योग्य उम्मीदवारों का चयन बिना किसी परीक्षा के, पहली बात। दूसरी बात, आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इन पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके 10वीं के मार्क्स के आधार पर, केवल मात्र 10वीं के मार्क्स आधार पर। इन पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की 10वीं के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार, और उस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपने जारी कर दिया रिज़ल्ट। और अलग अलग राज्यों का रिज़ल्ट हम देखें तो हम आपको दिखाते हैं अभी थोड़ी सी झलक। लेकिन प्यारे दोस्तों, यदि आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जॉब एक्सपर्ट के इस चैनल पर आपको जॉब संबंधी हर एक गतिविधि की जानकारी मिलने वाली है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो। आपके लिए सही क्या है जॉब, उसकी भी जानकारी हम देते हैं। साथ ही रिज़ल्ट हो किसी प्रकार का या कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी कैसे की जाए, तैयारी के लिए क्या करें, तैयारी के लिए क्लासेस, वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन ऑल कर लें। पूरा वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सही जानकारी सब तक पहुँचे। अब ये देखिए, ये कुछ कैंडिडेट्स की लिस्ट है, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आप देखिए 100%, 100%, 100%, 100%, मतलब लगभग जो विद्यार्थी हैं 100 में से 100%। कैसे पॉसिबल आप खुद बताइए। और ये क्रम यहीं रुका नहीं, फिर से देखिए आप 100%, 100%, 100%। अधिकतर राज्यों का आप रिज़ल्ट जब देखेंगे
तो ये स्थिति प्रत्येक राज्य के रिजल्ट में आपको मिलेगी। तो भाई इस प्रकार से चुनाव करके और आप जॉब दे रहे हो, क्या ये वाकई सही है? क्या इस रिजल्ट को दोबारा रिवाइज नहीं होना चाहिए? और जैसा कि अरविंद कुंद्रा का ट्वीट कहता है कि नज़र डालते ही ये नज़र आता है कि कट ऑफ 100 में से 100% ही नहीं, 100 में से 108% कैसे पॉसिबल है? 110%, 113%। तो भाई मांग तो यही रहेगी कि इस रिज़ल्ट को ठीक किया जाए ताकि रियल कैंडिडेट्स जो हैं उनका सिलेक्शन हो पाए। जी हाँ, इस भर्ती को लेकर के, इसके रिज़ल्ट को लेकर के आपके मन में जो भी सवाल हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके हमसे ज़रूर कहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलेंगे जल्द ही एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।